समझते हैं क्या होता है न्यूट्रलिज्म। ठीक है ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है हमारा न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको समझा दें कि इकोसिस्टम में इस तरीके की रिलेशनशिप देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल देना भी ठीक नहीं होगा, तो बिना एग्जाम्पल के आपको ये मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसको एक लाइन में अगर बोलेंगे तो जियो और जीने दो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जियो और जीने दो, वही है हमारा न्यूट्रलिज्म। ओके, सो न्यूट्रलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज वेयर बोथ स्पीसीज आर अनअफेक्टेड बाय ईच अदर। ठीक है ना, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ना ही इसको कोई फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, और ना ही इसको कोई फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके की रिलेशनशिप आप सोचो कि कोई रिलेशनशिप है ही कहाँ पर, जहां पर कोई एक दूसरे को ना फायदा पहुंचा रहा है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको रिलेशनशिप कैसे कह सकते हो। तो भाई ये जियो और जीने दो, तुम अपने मतलब रखो, हम अपने मतलब रखें। ठीक है ना, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। सो यहाँ पर क्या, लैक ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है ना, अब देखो रिलेशनशिप क्या होती है, जहां पर कोई इंटरेक्शन हो रहा हो आपस में। ठीक है ना, यहाँ पर इंटरेक्शन होता ही नहीं है। ओके, so in this relationship two species may live in a close proximity to each other without interacting in any significant, यहां पर वर्ड याद रखना significant, यही थोड़ा बचा रहा है। ठीक है ना, अलग कर रहा है दूसरी रिलेशनशिप से, क्योंकि आप कह ही नहीं सकते हो कि दो अलग अलग स्पीसीज जब आस पास रहती हूं और आपस में उनमें कोई रिलेशनशिप ना हो सकता है कि यहाँ पर दो पौधे हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि जो दिख ना रहा हो फिर भी किसी न किसी पोषक तत्व के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही माइनर कंपटीशन है। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि जहां पर दो स्पीसीज रहती हैं, ठीक है ना, में लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि आसपास रहती हैं, विदाउट इंटरेक्टिंग इन एनी सिग्निफिकेंट वे। ओके, और फिर नजर नहीं आता है कि एक दूसरे को ये फायदा ही पहुंचा रहे हैं या फिर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल, न्यूट्रलिज्म कैन बी सीन इन मैनी इकोसिस्टम वेयर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट विदाउट एनी अपेरेंट इंटरेक्शन। ठीक है ना, आप किसी मैदान में जाओ, जंगल में, तो पता चलेगा एक पौधा ही है, पास में एक दूसरा पौधा है तीसरी स्पीसीज का, यहाँ कोई छोटा जीव है, सब आपस में रह रहे हैं और आपको लग नहीं रहा है कि इनके अंदर कोई कंपटीशन है या किसी रिसोर्स के लिए, क्योंकि इस जीव को कुछ और खाने के लिए चाहिए, इस पौधे के लिए कुछ और चाहिए, इस पौधे के लिए कुछ और चाहिए। ठीक है ना, तो कोई कंपटीशन है ही नहीं है, कोई फायदा या नुकसान में नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यानी दो अलग अलग स्पीसीज आसपास रह रही हैं, लेकिन उनकी दोनों की अलग अलग जिंदगी है, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। सच एज टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्री ग्रोइंग नियर ईच अदर विदाउट कंपीटिंग द रिसोर्स। ठीक है ना, एक पेड़ ये खड़ा, एक पेड़ ये है, कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, सनलाइट दोनों को अलग अलग मिल रही है, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इस पौधे को सब उसके आसपास खूब हैं, और दूसरी थोड़ी दूरी पर दूसरा है, उसके आसपास भी खूब न्यूट्रिएंट हैं, तो कोई फायदा नहीं, ये अपना अलग ग्रो कर रहा है, ये अपना अलग ग्रो कर रहा है, इसी को बोलेंगे न्यूट्रलिज्म। फिर बता दें, ऐसी रिलेशनशिप देखना बहुत ही मुश्किल है, इसको बताना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने क्या कहा कि सनलाइट दोनों को मिल रही है, चलो ठीक है सनलाइट दोनों को मिल रही है, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ आसपास हैं, इसको पोषक तत्व तो पूरा मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, लेकिन क्या आपस में इनमें कॉम्पिटिशन नहीं होगा कि हम थोड़ा और खींच लें, ये सोचता होगा और थोड़ा हम न्यूट्रिएंट्स खींच लें, और थोड़ी फास्फोरस यहाँ से हम खींच लें। ठीक है ना, तो हो सकता है, बट सिग्निफिकेंट नहीं है उतना। ठीक है ना, वो नजर नहीं आ रहा वो कॉम्पिटिशन, इस वजह से बोल देते हैं न्यूट्रलिज्म। इंपॉर्टेंस तो आपको याद रखना है भाई कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल या एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये सब में लिख देना है। ठीक है ना, कि जो इकोसिस्टम का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In many cases, neutralism allow for coexistence of different species without causing harm or competition। काश ये इंसानों में देखने को मिलता। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि दो जीव साथ साथ रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को ना नुकसान पहुंचाएंगे ना फालतू में कंपटीशन करते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलिज्म, इसी को बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस। ठीक है ना, साथ साथ रहने वाला जो सिस्टम है। इंसान में क्या होता है कि कंपटीशन पैदा कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर न्यूट्रलिज्म से सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, कोएग्जिस्टेंस का। कहते हैं हम भी जी रहे हैं, तुम भी जियो। ठीक है ना, तुम्हारे लिए भी सब कुछ है इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में। ठीक है ना, इन दो पौधे हैं, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, तो ये इससे बोलेगा देखो भाई मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना, तुम्हारे पास भी सब कुछ है, तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जीते हैं। ठीक है ना, कोएग्जिस्टेंस। ओके, तो ये क्या हो रहा है, इसका मेन फायदा क्या हो सकता है न्यूट्रलिज्म का, कोएग्जिस्टेंस।
अगर हम कॉन्ट्रास्ट टू अदर टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना, दूसरी अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से काफ़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? म्यूचुअलिज्म में फ़ायदा होता है, कॉमेंसलिज्म में फ़ायदा होता है, ठीक है ना, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, इन सब में क्या हो रहा है कि कोई ना कोई इंटरेक्शन है, ठीक है ना, चाहे वो बेनिफिट मिल रहा हो या फिर हार्म का, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। किसमें? न्यूट्रलिज्म में, ठीक है ना, ये अंतर है। एक लाइन में आपको बताया को एग्जिस्टेंस, न्यूट्रलिज्म ऑफन अलाउज फॉर द को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीसीज विद इन द इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ये जंगल है, यहाँ पर मतलब 50 भी ऐसे पेड़ हैं जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में चूंकि कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं तो ये भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है अपने आप, ठीक है ना, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो एक पेड़ को नुकसान होगा, दूसरे को फायदा होगा, तो हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को निगेटिवली कुछ नुकसान हो जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम भी बढ़ो हम भी बढ़े, कोई और आए तो वो भी ग्रो करे, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर रिलेशनशिप इकोसिस्टम में मिले तो क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये है न्यूट्रलिज्म का जो पूरा बेसिक था। आपने ध्यान दिया होगा मैंने कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दे पाया, क्योंकि ये दे पाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। इस तरीके की रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाना कि इस जीव में पाई जाती है बहुत ही मुश्किल होता है।